नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, और ये एग्जैजरेशन नहीं है, वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी। ये हम क्यों बता रहे हैं? मेरे सहयोगी गोपाल नेगी ने ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किया। ये देखिए, पुतिन, रईसी, शी जिनपिंग, ये किरदार एक तरफ है और सामने ये है वो किरदार नेटो के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बाइडेन, स्टोल्टनबर्ग और ऋषि सुनक। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये तैयारी पूरी हो गई है, एक एक खबर आपको देखना जरूरी है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, विजुअल्स देखिएगा। इजराइल का गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा, ये देखिए, लुक एट द शॉट। बेत लाइया में हमास के मुख्यालय पर हमला किया है। इजराइल की है ये खबर। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत, 70 जख्मी। बड़ा अटैक है। एमएन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इजराइल की गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक, तस्वीरें आपके सामने, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से रोल ऑन करें। ये देखिए जरा, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है। गाजा में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी आ रही है। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। ब्रेक करिए जरा, देखिए जरा, लेबनान से गोलान हाइट्स की ओर दागे रॉकेट्स। ये देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह का अटैक है। राहुल, मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक बार जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ गाजा में हमला किया गया है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह का इजरायली बेस पर हमला, बड़ी खबर। ये देखिए, वीडियो देखिएगा जरा। इजराइल के हरमन ब्रिगेड मुख्यालय पर बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह का मेजर अटैक है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का लिया बदला। 24 घंटे पहले आईडीएफ के हमले में मारे गए थे 2 कमांडर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह के 2 हमले, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गोलान हाइट्स पर, और फिर अपने कमांडर की मौत का हमला। एकदम आईडीएफ की पोस्ट पे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। लेबनान में 25 किलोमीटर अंदर तक आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, वीडियो देखिएगा। अल जमा अल इस्लामिया के कमांडर की मौत। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, हमास के लेबनानी ब्रांच से जुड़ा था मोसाब खलाफ। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाड़ी आ रही है और एकाएक एक्सप्लोजन होता है। ये देखिए जरा, ये है आईडीएफ का ऑपरेशन। गोलान हाइट्स में आईडीएफ पर हमले में शामिल था मोसाब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। अमेरिकी एब्राम्स टैंक पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रूसी ड्रोन हमले में अमेरिकी एब्राम्स टैंक तबाह। ये देखिए जरा, लुक एट दिस, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा जरा टिकर में खबर को अपडेट करें। अमेरिकी एब्राम टैंक्स पर हमला हुआ। रूस ने एब्राम टैंक्स पर, ये देखिए, ड्रोन से अटैक किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा, 2 यूक्रेनी Su-25 का रूसी फ्रंटलाइन पर हमला। ये देखिए, यूक्रेनी Su-25 से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए गए। ये वीडियो काफी लंबा है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। खेरसोन में रशियन Su-25 का अटैक। फिर से वीडियो को प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी Su-25 से ताबड़तोड़ अटैक किया गया। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। रूसी सेना पर यूक्रेन की असॉल्ट यूनिट का कहर। ब्रेक करिए जरा, बेलगरोद में रूसी ठिकानों पर नॉन स्टॉप फायरिंग की गई है। ये देखिए जरा, रूसी ट्रेंचेस के पास यूक्रेनी सेना का भीषण हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है इसीलिए अब ये अटैक बढ़ गए। ये देखिए जरा, राहुल वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये यूक्रेनी सोल्जर्स का अटैक है। हालांकि इनके पास सैनिकों की कमी है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा,
लगातार तीसरे दिन रूसी ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। यह देखिए, रूस के क्रास्नोदार में तेल रिफाइनरी पर हमला, यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला। तो पीछे वाली ना, सीधे आइए, अब मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। सीधे चलिए, वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी। मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीरें देखिए, अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर, लॉन्च जोन में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमेरिका, नेटो और रूस को न्यूक्लियर वार्निंग। ये देखिए जरा, अमेरिका, नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। फिर 12 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम है ईरान। फिर लास्ट बड़ी खबर जो है, चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। यह आज की बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे खास मेहमानों, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को दिखाइए मेरे साथ। सबसे पहले आपके सामने जल के सिराय सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है। सुमित आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस अमेरिका की विध्वंसक वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। 6 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर, Tu-95 का मूवमेंट। ये देखिए जरा, Tu-95 के मूवमेंट से नेटो खेमे में दहशत। मिडिल ईस्ट में F-16 की भी सीक्रेट तैनाती। रेडी टू अटैक मोड में F-16 और Tu-95। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली 4 पे ब्रेकिंग। राहुल, अमेरिका और नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आमने सामने आए न्यूक्लियर देश। रूस ने कहा सुरक्षा रणनीति को लगातार आंक रहा है रूस। खतरे से निपटने के लिए रूसी न्यूक्लियर नीति पर मंथन। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का दावा। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, ईरान की विनाशकारी वॉर की तैयारी पूरी। ब्रेक करिए जरा। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। 12 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम ईरान। 12 घंटे में 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है ईरान। न्यूक्लियर पर ईरानी सांसद जावेद करीमी का दावा। 4 पर लीजिएगा अगली बड़ी खबर, चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को मदद बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को दी सीधी चेतावनी। रूस को सप्लाई जारी रही तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, ये देखिए जरा। और इन खबरों के बीच में आप क्या कहेंगे? सीधे राहुल इसके साथ, और वो जो हमने 4 विंडो दिखाया उसके साथ सीधे क्विक एंड शार्प रिएक्शन। जल के सिन्हा मेरे साथ है। सिन्हा सर, कुछ तो ऐसा ब्रू कर रहा है जो कि बता रहा है कि इस युद्ध का कैनवस बड़ा हो रहा है। अमेरिका का फोकस वापस यूक्रेन पर आ गया है। निशान, जय हिंद। आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं। जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जब हम वर्ल्ड एट वॉर, वर्ल्ड वॉर की हम जब बात करते हैं तो हम बहुत तेजी से इसका विस्तार, मैंने नहीं सोचा था कि, मेरे आकलन में नहीं कहा था कि इतनी जल्दी चीजें बदलेंगी। खास करके देखिए, पूरे मिसाइल ब्रिगेड का एक डिप्लॉयमेंट हुआ है रशिया का, और आपने ही बताया था, जो फिनलैंड के बॉर्डर के साथ में है। और कोला पेंसुला के ऊपर में नॉर्दर्न फ्लीट है, वो भी न्यूक्लियर बहुत हेवी है, वो आर्टिक जोन में है। दूसरा, आपने बेलारूस में टैक्टिकल मिसाइल की बात की। स्पेस के ऊपर में कल ही 2 दिन पहले ही यूएन के अंदर में एक रेजोल्यूशन लेके आया था अमेरिका, और उसको सपोर्ट किया था जापान ने, और रशिया ने मना कर दिया कि स्पेस के अंदर, इसके पहले वो मानता था कि स्पेस के अंदर न्यूक्लियराइजेशन का अब वो करता है खुद का, हमारी ऑप्शन है, हम करेंगे यदि जरूरत हुआ। तो आप जब बार बार कहते थे कि दुनिया उस विनाश की रास्ते पे चल रही है, तो ये तो न्यूक्लियर का पहले डेटरेंस मैं मानता था कि डेटरेंस होती है, मगर न्यूक्लियर वेपन अब तो उसकी यूज हो रही है, स्ट्रैटेजिक यूज हो रही है। हम क्या यूज होगा, अभी भी मेरे माने में, मेरे समझ के अंदर में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज होता है। कि बेलारूस में उन्होंने कहा पोलैंड जरा भी हमामत करेगा तो मैं पहला यूज करूंगा, फर्स्ट यूज की धमकी आ रही है। अब ये नहीं था कि रिटेलिएटरी होगा, अब ये कहते हैं कि फर्स्ट यूज करेंगे। यदि क्रीमिया को जिस तरह से उन्होंने एटकम दिया है, सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसकी और डिटेल के पास आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है। प्लीज बी विद मी। ये पहली खबर जो है इसको हम शॉट्स के साथ आपको दिखा रहे हैं। नहीं राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। इजरायली मंत्री की कार में भीषण एक्सीडेंट। ब्रेक करिए जरा। रामले में टक्कर के बाद पलट गई बेन गेवर की कार। ये देखिए जरा राहुल, फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए। ये देखिए, वीडियो को फिर से प्ले करिए।
ये देखिए, ये है गाड़ी का एक्सीडेंट। ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बेन गिवर बुरी तरह जख्मी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। रेड लाइट जाम करने के बाद पलट गई कार। दुर्घटना के पीछे ईरानी साजिश की भी आशंका। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, फिर से इसको प्ले करिए। मैं चाहूंगा ये वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये इजरायली मंत्री हैं जिनकी गाड़ी में, ये देखिए, लुक एट दिस, नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बुरी तरह जख्मी। इसके 2 विंडो शॉट्स भी दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, 2 विंडो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दुर्घटना या साजिश, ये देखिए जरा। इजरायली मंत्री, उनकी गाड़ी में, ये एक तरफ गाड़ी पलटी हुई है और वहां पर वो डैश कैम वीडियो है जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और कहा जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे ईरान हो। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आई है। ये तस्वीर देखिए, वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी है। कैनवस हम क्यों दिखा रहे हैं, अगली खबर को भी हम ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ लेंगे क्योंकि विजुअल्स अभी क्या आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस अमेरिका की विध्वंसक वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। 6 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर, TU-95 का मूवमेंट विद द वीडियो। ये देखिए जरा, TU-95 के मूवमेंट से नेटो खेमे में दहशत। मिडिल ईस्ट में F-16 की भी सीक्रेट तैनाती। रेडी टू अटैक मोड में F-16 और TU-95 बॉम्बर्स। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा इसके लोकेशन में लिखे जरा। ये देखिए, रूस और अमेरिका की विध्वंसक वॉर की तैयारी। ये वीडियो नहीं है, पहला वाला वीडियो। ये देखिए जरा, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 का मूवमेंट। राहुल, संभव हो तो ये दोनों एक साथ 2 विंडो में दिखाइए। एक तरफ F-16 और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, TU-95 के मूवमेंट से नेटो खेमे में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में F-16 की भी सीक्रेट तैनाती की गई है। रेडी टू अटैक मोड में F-16 और TU-95 बॉम्बर। ये लेटेस्ट वीडियो उसी का मैं आपको दिखा रहा हूं। वेल डन PCR, लोकेशन पे जरूर लिखे। ये देखिए, F-16 की तैनाती एक तरफ और TU-95 उड़ान भरते हुए। सीधे आइए इसके फ्लोर पर और मैं सीधे चलूंगा मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित के पास। फाइटर जेट को कमान, विध्वंसक प्लान। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी TU-95 का मूवमेंट हुआ है। अमेरिका, मिडिल ईस्ट में F-16 की सीक्रेट तैनाती की गई है। नेक्स्ट दिखाइए, लॉन्च जोन में 6 से ज्यादा TU-95। अमेरिका, सऊदी अरब के 4 F-16 की तैनाती है। सूत्रों के हवाले से खबर। रूस की अगर बात की जाए, रेडी टू अटैक मोड में TU-95 बॉम्बर। अमेरिका, यूएस की 510 फाइटर स्क्वाड्रन की तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वो जानकारी ये आ रही है। राहुल, सीधे आइए, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, फिर फ्लोर के साथ ब्रेकिंग और शॉट, फिर फ्लोर के साथ हम आएंगे और फ्लोर में हम शॉट्स रखेंगे। सुमित, TU-95 का मूवमेंट क्या है ये, और वो भी F-16 की खबर के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए निशांत कि ये सारी तैनाती ऐसे वक्त में की जा रही है जब ये कहा जा रहा है कि रूस अपनी फोर्सेस के साथ बहुत तेजी से एडवांस कर रहा है। जो ऑपरेशन है वो इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं और ये इसलिए क्योंकि दोनों तरफ डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रूस को ये लगता है कि देखिए, जिस तरीके के नए आर्म्स एंड एम्यूनिशन लगातार अमेरिका के साथ साथ नाटो के दूसरे मुल्क यानी UK लेजर गाइडेड मिसाइल या बॉम्ब्स दे रहा है। लगातार F-16 की बात की जा रही है, उसकी तैनाती की 16,000 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती पोलैंड के बॉर्डर पर की जा रही है। और दूसरी तरफ ये तैनाती रूस को डरा रही है और दूसरी तरफ नाटो को ये लगता है, नाटो मुल्कों को, कि अब यूक्रेन में बढ़त बढ़ाने के बाद, यूक्रेन में अपना कब्जा करने के बाद, खास तौर पर रूस की सेनाएं पोलैंड के बॉर्डर पर, जर्मनी पर या फिर UK पर यानी ब्रिटेन पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये डर है जो दोनों को इस तरीके की तैनाती और पोस्टिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि किसी की भी एक गलती, किसी की भी तरफ से एक बड़ा एडवांस दूसरी तरफ बहुत ज्यादा जो बता रहे, बी विद मी सुमित। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देख रहे हैं आप, मैं इन तीनों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये लोग खामोश नहीं बैठे हैं, इनकी वजह से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। क्या? रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए, वेल डन अभिषेक ऑन द कैमरा। ये देखिए जरा, रूस से महाजंग के लिए नेटो नेवी की विध्वंसक वॉर ड्रिल। ये देखिए जरा, नेटो एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर कैरियर चार्ल्स डी गॉल से उड़ान भरेंगे फाइटर प्लेन। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी तैयारी। ये देखिए, रूस से महाजंग के लिए नेटो नेवी की विध्वंसक ड्रिल। ये देखिए, नेटो एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। बड़ी खबर, ये मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं। राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए और वो जो बॉम्बर वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट ऑन माय लेफ्ट जरूर दिखाइएगा। सीधे आइए, नेटो नेवी की विध्वंसक तैयारी। अब आप मुझे बताइए, पीछे इसको रखिएगा जरूर। ये देखिए, क्या ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी नहीं है? मैं चाहूंगा राहुल उसी को रखे। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। अब
रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन जंग के बीच नेटो नेवी की सबसे बड़ी विध्वंसक ड्रिल। नेटो एक्सरसाइज में पहली बार शामिल हुआ फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। और इस सब के बीच में मैं क्या दिखा रहा हूं, यहां पर ये जो खबर मेरे बगल में आपके सामने है, इसको देखिए। ये इनके बॉम्बर्स यहां पर उड़ रहे हैं और नेटो की तैयारी चल रही है। न्यूक्लियर क्षमता वाला चार्ल्स डी गॉल से उड़ान भरेंगे फाइटर। चार्ल्स डी गॉल से नेपच्यून स्ट्राइक सीरीज एक्सरसाइज चल रही है। नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ फ्रांस लगातार हो रहा है आक्रामक। इस सब के बीच में और एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं इन दोनों दोनों शॉट को मैं लूंगा पहले और सीधे एक शार्प रिएक्शन जल्द सिन्हा से लूंगा। सिन्हा सर, दिस इज वेरी सीरियस। मुझे ऐसा लग रहा है ये शिफ्ट कर रहे हैं फोकस यूक्रेन की तरफ और रशिया बार बार खींच के अपने जो अपने प्रॉक्सीज है, अपने काउंटर पार्ट से उनको लेकर आ रहा है साथ। देखिए निशांत, 2022 में जब हम आपसे बात करते थे तो मैं कहता था कि इट इज वेस्टर्न अलाइज नाटो वो पुल कर रही है, फोर्स कर रही है रशिया को अटैक करने के लिए यूक्रेन में। अब मुझे ऐसा लगता है कि नाटो खास करके अमेरिका के साथ मिलकर के, और इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं फ्रांस। आपने शायद उनका पिक्चर नहीं डाला, फ्रांस, और आपने बताया कि पहली बार जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भाग ले रही है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये विश्व युद्ध सेकंड के बाद में ये पहली बार हुई है। फ्रांस नहीं लेता है कभी भी नाटो एक्सरसाइज में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं भेजा है, ना तो अपने किसी शिप को भेजा है, ये पहली बार गई है। दूसरा, जो फ्रांस अपने बूट को भी, मैक्रोन साहब कहते हैं कि हम बूट उतारेंगे, ओडेसा में भेजेंगे। ओडेसा के बीच में है डील, ओडेसा में कुछ होता है तो हमारे फ्रेंच सैनिक होंगे वहां। उसके अलावा जो आपने तीन जो टीकड़ी दिखाई है जिसमें नाटो के चीफ हैं स्टोलटनबर्ग, और उसके अलावा आपने दिखाया कि किस तरह से यूके का आप देखिए 7.9% इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, 7.9। जनरली 2-3 के पास हॉवर कर रहा है सर। आप अभी इन्होंने बढ़ाकर 7.9 कर दिया है। सिन्हा सर, आप इसी थॉट पर रुकिएगा, मैं आपको दो खबरें बता रहा हूं। राजन सर, आई एम कमिंग टू यू। बड़ी खबर, जितने भी हमारे दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अमेरिका नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, आमने सामने आए न्यूक्लियर देश रूस, और ये देखिए, और मैं चाहूंगा इसी के नीचे ईरान वाली खबर लगाए, न्यूक्लियर वाली। सुरक्षा रणनीति को लगातार आंक रहा है रूस। बड़ी खबर, खतरे से निपटने के लिए रूसी न्यूक्लियर नीति पर मंथन। बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये न्यूक्लियर वार्निंग है। ईरान की न्यूक्लियर वाली खबर इसी के नीचे लगाइए पुरुषोत्तम जी, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, अमेरिका नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। बड़ी खबर, आमने सामने आए न्यूक्लियर देश। रूस ने कहा सुरक्षा रणनीति को लगातार आंक रहा है रूस। बड़ी खबर, खतरे से निपटने के लिए रूसी न्यूक्लियर नीति पर मंथन। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर वार्निंग रूस वर्सेस नेटो, ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वार्निंग रूस वर्सेस नेटो। पश्चिम की विनाशकारी नीति की वजह से न्यूक्लियर विनाश के हालात। बड़ी खबर, पश्चिम की नीतियों की वजह से आमने सामने न्यूक्लियर पावर देश। अमेरिका की वजह से परमाणु शक्तियों के बीच सीधी जंग के हालात। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा की वार्निंग। उन्होंने कहा है कि हम अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। यानी क्या रशिया नो फर्स्ट यूज को छोड़ेगा? एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर लीजिए, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की विनाशकारी वॉर की तैयारी पूरी। ब्रेक करिए जरा। ईरान कभी भी 12 घंटे में कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। 12 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम ईरान। 12 घंटे में 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है ईरान। न्यूक्लियर पर ईरानी सांसद जावेद करीमी का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, बड़ी खबर, ईरान की विनाशकारी वॉर की तैयारी पूरी। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। 12 घंटे में 12 न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम ईरान। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 12 घंटे में 12 न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकता है ईरान। न्यूक्लियर पर ईरानी सांसद जावेद करीमी का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए। वेल डन पीसीआर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये देखिए जरा, यूएस और नेटो को वार्निंग है और दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर को लेकर तैयारी कर चुका है। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। ये देखिए, 12 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने न्यूक्लियर विध्वंस की तैयारी पूरी कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आधे दिन में ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम है। 12 घंटे में एटॉमिक वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, ईरान 12 घंटे में 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने पर ईरानी सांसद जावेद करीमी का दावा। यूरेनियम 90%
99% प्योरिटी तक प्रोसेस करने पर 12 न्यूक्लियर बम बना सकता है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को रखिए, यही ग्राफिक्स रखिए, सीधे चलिए मेरे साथ राजन सर है। राजन सर, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ क्या बढ़ गया है? ये न्यूक्लियर एक डेटरेंस जो हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर थ्रेट अब कुछ ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो गई है? देखिए निशांत, अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में आप देख रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील चल रहे थे और उसमें जो नेगोशिएशन JCPOA के नाम से जाना जाता है, उसका रुक जाना था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही क्लियर पॉलिसी करते हुए ईरान के साथ उसके जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको रोकने के लिए उससे बहुत सारे समझौते किए थे और बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि वो समझौते अभी कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि उसको ट्रंप ने रोक दिया था जब ट्रंप वहां पे प्रेसिडेंट बने थे। और एक प्रमुख कारण जिस कारण से अभी पश्चिमी देश और खासकर पश्चिमी देश और इजराइल एक साइड में और दूसरी तरफ ईरान के बीच में जो समझौते होने की संभावना थी वह रुक गई थी, क्योंकि वो JCPOA जो डील होने वाला था वह नहीं हो पाया। तो अभी जो है ये मान के चलें कि ईरान के पास पूरी क्षमता है और जो सांसद बता रहे हैं कि 12 घंटे में वो तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भले ही 12 घंटे नहीं हो लेकिन 12 दिन की बात हो, ईरान के पास अभी क्षमता लगभग आ चुकी है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अभी टेस्ट करेगा कि नहीं यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान पे भी काफी दबाव है और ईरान भी घिरा हुआ है। एक तो इजराइल उस पर अटैक करने की संभावना है, दूसरा कि जो वहां के दूसरे भी देश हैं सऊदी अरब इत्यादि, वो खुश नहीं होंगे, वो काफी दुखी होंगे अगर ईरान ने ऐसा टेस्ट किया तो। और ईरान पे दूसरे ढंग के भी सैंक्शन होंगे। और सच तो यह भी है कि रूस जरूर ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन रूस यह भी चाहता है कि ईरान इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि ईरान फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको कुछ दिखा रहा हूं। यहां पर नेटो ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। अगली 3-4 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन में मिलिट्री इक्विपमेंट को करेंगे ऑपरेट नेटो। यूक्रेनी सैनिकों के सलाहकार के रूप में तैनाती। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से चरम पर टेंशन। नेटो की तैनाती पर एशियन टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती। सैनिकों वाले शॉट भी दिखाइए। यस, ये यूक्रेन में मिलिट्री इक्विपमेंट को करेंगे ऑपरेट, बड़ी खबर। यूक्रेनी सैनिकों के सलाहकार के रूप में तैनाती हुई है। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से चरम पर टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूक्रेन में नेटो सैनिक, जंग का दायरा बढ़ेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये यही रखिएगा, ये जो जानकारी आ रही है। यूक्रेन में जल्द नेटो देशों के सैनिकों की तैनाती होने वाली है। यूक्रेन में जल्द दिखेंगे पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिक, बड़ी खबर। नेटो यूक्रेन में सलाहकार के रूप में सैनिकों को तैनात करेगा। मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से रूस की टेंशन बढ़ गई है। अब जरा सीधे आइए राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या हमारे दर्शक नहीं देखना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी हो गई है? अगला फ्लोर ग्राफिक्स देखिए आपके स्क्रीन पर, प्लेट ऑन राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी। ये देखिए जरा, लुक एट दिस एक्सीलेंट ग्राफिक्स हमारी जो टीम है उसने बनाया। अब यहां पर किरदार देखिए। ऑन माय राइट, सबसे पहले ऑन माय राइट जो बाइडेन, स्टोल्टनबर्ग, फिर उसके बाद ऋषि सुनक, ज़ेलेंस्की और मैक्रोन। ऑन माय राइट, ये देखिए जरा, ब्रिलियंट वर्क बाय माय ग्राफिक टीम्स। ये है वर्ल्ड वॉर की तैयारी। ऑन माय एक्सट्रीम लेफ्ट, इन किरदारों को देखिए अब आप। राहुल, इसको हम बाद में भी रिपीट करेंगे। रईसी, पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग, ये है तैयारी वर्ल्ड वॉर की। इस ग्राफिक्स को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये है तैयारी, अलायंसेस बन चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूस के लिए नेटो बहुत बड़ा खतरा, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। नेटो के लिए, नेटो के खिलाफ एक साथ आए रूस और ईरान, बड़ी खबर। ईरान से सैन्य सहयोग बढ़ाने को तैयार सर्गेई शोइगु। एससीओ बैठक में ईरानी रक्षा मंत्री से मिले शोइगु, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, इसके सीधे आइए। ये बड़ी खबर, नेटो के खिलाफ रूस और ईरान एक साथ आ चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस के लिए नेटो बहुत बड़ा खतरा है, ये कहा है रूस ने। नेटो के खिलाफ जंग के लिए एक साथ आए रूस और ईरान, बड़ी खबर। ईरान से सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने को तैयार शोइगु, बड़ी खबर। राहुल, कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मिडल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की पटकथा तैयार, ब्रेक करिए जरा।
सीधे आइए, नेटो वर्सेस एससीओ करने की हो रही है कोशिश। बड़ी खबर, रूस ने एशिया को एक साथ आने को कहा। बड़ी खबर, ईरान और रूस के बीच बना मिलिट्री अलायंस। चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री की सीधी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और राहुल, इसके फ्लोर के बाद हम एक बार फिर से उस फ्लोर को रिपीट करेंगे। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ ईरान के साथ अलायंस, दूसरी तरफ एशिया से कहा एक साथ आने के लिए। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, उसके बाद हम एक बार फिर से वो फ्लोर दिखाएंगे आपको जो दुनिया में अलायंसेस बन रहे हैं। ये देखिए, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए जरा। रूस ने अमेरिका के खिलाफ एशियाई देशों को एकजुट होने को कहा। नंबर 1, रूस और सहयोगी देशों को एशिया में सैन्य अभ्यास बढ़ाना चाहिए, शोइगु ने कहा। एससीओ देशों को अमेरिका की वजह से बड़ा खतरा है, शोइगु ने कहा। एशिया में क्वाड का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, रूस ने कहा। ईरान रूस के बीच तेजी से बना मिलिट्री अलायंस। बड़ी खबर, चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीधी धमकी दे दी है। राहुल, एक बार फिर से वो फ्लोर दिखाइए। ये जो मैं आपको अलायंस दिखा रहा हूं, ये है अलायंस दुनिया का। ऑन माय राइट, जो बाइडेन के बाद स्टोल्टनबर्ग, फिर ऋषि सुनक, फिर उसके बाद जेलेंस्की, फिर उसके बाद मैक्रोन। ये है अलायंस जो नेटो का अलायंस है। इसमें सिर्फ जेलेंस्की नेटो के नहीं है, बाकी ये वाला अलायंस देखिए। पुतिन है, रईसी है यहां पर, पुतिन, रईसी, किम जोंग और शी जिनपिंग। वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी की नहीं। एक्सीलेंट ग्राफिक्स बाय माय टीम। अगली खबर राहुल, ब्रेकिंग ऑन द कैंप 4, विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। किम जोंग उन ने शुरू की मिलिट्री ट्रेनिंग, ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ कोरिया के सैनिक ले रहे हैं मॉडर्न वॉर की ट्रेनिंग। यूएस साउथ कोरिया से टेंशन के बीच सैन्य तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसका की हम अगली खबर के बाद लेंगे राहुल। विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन ने शुरू की मिलिट्री ट्रेनिंग। नॉर्थ कोरिया के सैनिक ले रहे हैं मॉडर्न वॉर की ट्रेनिंग। यूएस साउथ कोरिया से टेंशन के बीच सैन्य तैयारी की हम बाद में लेंगे। एक और ब्रेकिंग आई है, सीधे साउथ कोरिया की बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। सुमित चौधरी ने विजुअल्स भेजे हमें, दिखाइए जरा। ड्रिल के दौरान दिखा विध्वंसक लाइव फायर। ये देखिए, लुक एट द शॉट्स। F4E फैंटम लड़ाकू जेट से लाइव फायर ड्रिल। ये देखिए जरा, जून में सेना में से रिटायर होने वाला है फैंटम फाइटर जेट। ये देखिए जरा, ये है लाइव। राहुल, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये युद्ध का लेवल कहां पर जा रहा है। सीधा आइए, बगल में राहुल, किम जोंग की ब्रेकिंग लीजिएगा शॉट्स के साथ। अब सॉरी, साउथ कोरिया की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। 10 तैयारी, वर्ल्ड वॉर की बारी। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये फैक्ट्स, बहुत बड़ी खबर है। नेटो देशों की सीमा पर, ओ एक्सीलेंट ग्राफिक्स। मैं चाहूंगा नो मोर ब्रेकिंग। राहुल, पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स है। अब जो तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो देशों की सीमा पर रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हो गई है। रेडी टू अटैक मोड में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर, दिखाइए। नंबर 2, यार्ड्स और सरमत। नंबर 3, यूक्रेन को 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल की सप्लाई। नंबर 4, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में नेटो ने की F-16 की तैनाती। नंबर 5, ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की खुलेआम मदद। एक्सीलेंट ग्राफिक्स मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने बनवाए। ये देखिए, इजराइल के खिलाफ रूस का ईरान को S-400 देने का ऐलान। हमले के बीच रेड सी में रूस और ईरान के वॉरशिप। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच चरम पर टेंशन। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर जवाबी हमले की लाइव ड्रिल। ईरान ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी को किया एक्टिव। राहुल, यही खबर रखिएगा। ये की ग्राफिक्स पर हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर बहुत चिंताजनक है। कैंप 4 पर लेंगे चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को मदद बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी। शॉट्स दिखाइए, ब्लिंकन का बाइट भी है उसमें। ये देखिए जरा, यूज बाइट एज अ शॉट। ये देखिए, चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। रूस को मदद बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। रूस को सप्लाई जारी रही तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। यूक्रेन के लिए रूसी खतरे को बढ़ावा दे रहा है चीन।
फ्लोर पर आइए राहुल, ये बहुत बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, रूस को मदद बंद नहीं की तो चीन पर एक्शन होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स है मस्त से। चीन को अमेरिका की बहुत बड़ी धमकी है, रूस को मदद बंद नहीं रोकी तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। जिनपिंग से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी है, रूस को ईंधन और जरूरी चीजों की सप्लाई बंद करें, यह कह दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। राहुल, पुराने वाले ग्राफिक्स पर आइए, की ग्राफिक्स पर बगल में ये वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इतना ब्लेटेंटली कभी भी चाइना को वॉर्न नहीं किया है ब्लिंकन ने। सर, ये बहुत चीजें आगे बढ़ गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है विच वी डोंट नो। ये एक बिल्डअप, एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए निशांत, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आपने ग्राफिक्स पुरुषोत्तम जी को बधाई कि बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बनाया। और इस ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें दिक्कत एक है कि आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू, बाइडेन और पीछे जो ऋषि सुनक है, इन तीनों की जाने की संभावना है। और ये जानते हैं कि इलेक्शन या इनकी स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी इनको इलेक्शन हो या अदरवाइज भी इनके जाने की संभावना काफी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो ये सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ट्रंप के आने से पहले यूक्रेन का गियर ज्यादा लगा दिया जाएगा। देखिए वो बिल्कुल चल रहा है। 3 कारण से आपने पहले यह बता दूं कि आपके दर्शकों को कि यूक्रेन का लास्ट ईयर का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था 68 बिलियन डॉलर था, और इस बार अमेरिका ने 61 बिलियन डॉलर उसको दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि लगभग अमेरिका सोच के चल रहा है या इस वॉर को कम से कम 1 साल तो चलाना है, अगर ट्रंप वहां पे आ भी जाते हैं तो। तो पहला यह बताता हूँ। दूसरा कि जो आप चीन के साथ बात कर रहे थे, तो देखिए अमेरिका की पॉलिसी चीन को लेके बहुत ही एम्बिगुअस पॉलिसी है। कुछ दिन पहले वहां पे जेनेट एलन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो वहां पे गई थी और वो वहां पे अमेरिका और चीन के अच्छे जो कॉमर्शियल रिलेशन है, आर्थिक संबंध है, उसको बढ़ाने की बात कर रही हैं। और अगर अमेरिका को उनको धमकी देना है तो उन पे सैंक्शन क्यों नहीं चीन पे लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरह से विजिट भी हो रहा है, पॉलिटिकल अग्रीमेंट भी हो रहा है, कोई सैंक्शन भी उस ढंग का नहीं लगाया जा रहा है। तो अमेरिका केवल चीन को यह करने की कोशिश कर रहा है कि रूस को सप्लाई कम करो, या इस ढंग से जिस ढंग से आप करने की कोशिश कर रहे हो ईरान के माध्यम से या कजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया के माध्यम से, वह नहीं करो। लेकिन चीन उसके दबाव में आने वाला नहीं है। और जहां तक अमेरिका और चीन में ताइवान को के इशू को लेकर, तो ताइवान को भी अभी अमेरिका ने पैसा दिया है और मिलिट्री सपोर्ट की भी बात की है। तो यह जरूर है कि साउथ जो चाइना सी है वहां पे अभी टेंशन बढ़ने की काफी संभावना है। और यह भी बता दूं कि चीन ने गोल्ड का होर्डिंग भी शुरू कर दिया है। तो यह भी लग रहा है कि चीन ताइवान को लेने की तैयारी भी कर रहा है। आप बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन राहुल 3 शॉट तैयार रखेगा। दुनिया में जो तनाव है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल अगले कुछ क्षणों में दिखा रहा हूं। ब्लिंकन वाली खबर को तैयार रखेगा। फ्लोर ब्रेकिंग, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान का बड़ा दावा, नेटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से बस एक कदम दूर। ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा, आग से खेल रहा है ब्रुसेल्स, हंगरी ने कहा। अगली ब्रेकिंग कैंप 4 पर राहुल, बड़ी खबर, पोलैंड ने रूस को दी बड़ी वार्निंग। तीनों शॉट तैयार रखेगा विद ब्लिंकन। ये देखिए, पुतिन को नेटो से युद्ध का डर होना चाहिए, पोलैंड ने कहा। रूस को हार का सामना करना पड़ेगा, पोलैंड ने कहा। पोलैंड के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, नेटो के किसी भी मेंबर पर हमले से रूस की हार तय है। तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये है बिल्डअप। सोचिए, एक तरफ ब्लिंकन धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हंगरी जो कि शुरू से इस जंग में रशिया के साथ रहा है, नेटो का मेंबर होने के बाद वो भी लगा हुआ है ये कहने के लिए कि नेटो गलत कर रहा है। और यहां पर पोलैंड के विदेश मंत्री वो आग उगल रहे हैं। अब बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती हमलों से फिर डर रहा है लाल सागर। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हूती के टारगेट पर ब्रिटेन का एंड्रोमेडा स्टार ऑयल शिप, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हूती हमलों से फिर डर रहा है लाल सागर। बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर, मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूं। ये देखिए, हूती का ऑयल शिप पर हमला। ये है ईरान के प्रॉक्सीज जो एग्रेसिव मोड में है। लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला हुआ है। लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार ऑयल शिप पर हमला किया गया है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक
इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हूती का 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले में एंड्रोमेडा स्टार को मामूली क्षति होने का दावा है। ब्रिटेन के स्वामित्व वाले शिप पर लगा था पनामा का झंडा। राहुल, अगली खबर का ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, लेकिन इस खबर का फ्लोर निकाल के रखिए। अब विजुअल्स आया है, पहली बार ये विजुअल्स आया कि अमेरिका का ड्रोन कैसे मार गिरा है। यमन में तबाह अमेरिकी गेम चेंजर ड्रोन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में MQ-9 तबाह। ये देखिए जरा, हूती ने यमन के सादा में MQ-9 को मार गिराया। ये बड़ी खबर है। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर विध्वंसक हमला किया गया है। 5 महीने में हूती ने 3 MQ-9 मार गिराए हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, यमन में तबाह अमेरिकी गेम चेंजर ड्रोन। ये उसी का वीडियो है। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में MQ-9 तबाह। एमएन साहब, हूती ने यमन के सदा में MQ-9 को मार गिराया। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर विध्वंसक हमला। 5 महीने में हूती MQ-9 को कर चुका है तबाह। 2 विंडो दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, लाल सागर में MQ-9 तबाह। हूती ने 5 महीने में मार गिराए 3 MQ-9। सीधा ये इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसकी वॉल पर हम आते हैं। ये देखिए जरा, हूती के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। जो जानकारी आ रही है, ये प्ले ऑन करिए। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। हूती ने यमन के सदा में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया। बगल में मैं शॉट भी दिखा रहा हूं। सदा में सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 को हूती ने किया तबाह। बड़ी खबर है। ये देखिए, मिसाइल हमले के बाद रेड सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया MQ-9। बड़ी खबर है। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको अगली खबर दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में अमेरिकी आइजनहावर का फ्लॉप शो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती हमलों को रोकने में नाकाम रहा आइजनहावर। रेड सी से भूमध्य सागर पहुंचा आइजनहावर। 4 महीने तक रेड सी में था USS आइजनहावर। ये बड़ी खबर। इसके सीधे फ्लोर पर आइए। फिर राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट एंड वी आर गोइंग टू सुमित। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, अमेरिकी इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, रईसी एक तरफ और नसरल्लाह एक तरफ। ये देखिए हूती, ये देखिए रईसी एक तरफ और ये इनका कमांडर हमास। ये देखिए इस्माइल हानिया, जिसका अभी अभी एक बेटा मारा गया। कतब, हिजबुल्लाह, इराक, फिर ईरानी मिलिशिया, सीरिया। ये देखिए। अब राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन। ये मामला बढ़ गया है, हूती फुल मोड एक्टिव है। देखिए, हूतियों का बढ़ना, हिजबुल्लाह का बढ़ना या हमास का लगातार रिवाइव करना, ये सब एकदम से नहीं हुआ। ये ताकत लगातार इन सभी प्रॉक्सीज को बहुत लंबे समय से दी जा रही थी और अमेरिका अब इस बात को समझ गया है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि खासतौर पर इजराइल हो या फिर यूके लगातार इन बातों को समझ रहा है। नाटो के देश की इनकी ताकत में एकदम से इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी वेपन सप्लाई या फिर इनको जो रसद या साजो सामान या जो फंडिंग हो रही है, उसके पीछे एक ही मुल्क है या फिर आप कह सकते हैं एक ही अलायंस है। वो है खासतौर पे चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर रशिया हो। और यही वजह कि आप देखिए कि अमेरिका लगातार बातचीत करने के लिए चीन जाता है, लगातार बातचीत करता है, लेकिन उसके पीछे मकसद ये भी है कि उनको समझाना, उनको लगातार ये समझाना कि आप इन प्रॉक्सीज को लगातार मदद करना बंद करें, क्योंकि इन सब का सीधे तौर पर असर अमेरिका पे पड़ रहा है। अमेरिका की इंगेजमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका का जो फाइनेंसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका ये जानता है कि मल्टीपल फ्रंट्स पे उसको जूझना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि थोड़ा टाइम बाइंग एक ले ली जाए ताकि वो अपने आप को बी विद मी। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को बताया आतंकवाद का समर्थक। ब्रेक करिए जरा। आतंक को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका, ईरान ने कहा। अमेरिकी समर्थन से हो रहा है टेरर अटैक, ईरान ने कहा। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर आओ, सीधे दिखाइए। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, आतंक के साथ अमेरिका, ईरान का दावा। आतंकवाद का समर्थन करता है अमेरिका। अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से टेरर अटैक। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी का बड़ा दावा। मॉस्को और करमान में अमेरिका की शह पर आतंकी हमले, नेटो को रोकने के लिए आगे आए एससीओ, ईरान ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए कैंप 4 पर। ईरानी तेल की खरीद जारी रखेगा चीन। ब्रेक करिए जरा। चीन ने अमेरिकी अनुरोध को किया खारिज। यूएस ने ईरानी तेल खरीद को निलंबित करने को कहा था। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दिखाएगा, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरान से चीन को एक दिन में 16 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद ईरानी तेल का निर्यात। यह बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं इजराइल में क्या हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने वाला हूं रशिया में क्या हो रहा है। सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। गाजा पर विनाशकारी हमले की आशंका, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की विध्वंसक तैयारी, ब्रेक करिए जरा। गाजा में रफा के पास आईडीएफ के सैकड़ों व्हीकल, ये देखिए जरा। रफा में हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन का प्लान, ये देखिए जरा। रफा में बड़ी संख्या में हमास लड़ाकों के होने की आशंका, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये है गाजा का हाल जो राफा में ऑपरेशन होने वाला है। लोकेशन मेंशन करिए। अगली ब्रेकिंग विद द शॉट्स, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, विद द वीडियो दिखाइए जरा। ग्रैंड एमएलआरएस से यूक्रेनी सेना पर भीषण अटैक, ये देखिए जरा। नीप्रो नदी के पास ग्रैंड एमएलआरएस से हमले से कोराम, दोनों वीडियो दिखाइए राहुल। हमले में तीन यूक्रेनी निगरानी पोस्ट को किया तबाह, ये देखिए। एक तरफ इजराइल, एक तरफ रशिया, ये देखिए, और दोनों की तैयारी पूरी है।